देखिए आदिल साहब, अब फरवरी तक जो है ना वो प्रेसिडेंट ने कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो उन्होंने कहा चलो खतो किताबत कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, खबरों में आ जाते हैं जो वो तेरी याद में शायद ऐसी बात है, अदरवाइज इसका तो कोई ऑब्जेक्टिव क्या इसका जो है वो हासिल कर पाएगी। वो तो वैसे भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं जी कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड हमने नहीं देनी, वो इलेक्शन कमीशन से अपना मुतालबा करें। अब इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने गुज़िश्ता रोज उनसे मुलाकात भी की थी। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है उन्होंने तो एक्ट करना है ऑन ऑर्डर्स ऑफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही इंतजाम और इंसराम का जिम्मेदार इदारा है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसने इलेक्शंस कराने हैं। आज तो बड़ी तसल्ली लेवल प्लेइंग बैरिस्टर गौर साहब की जो है वो हमें दिखाई दी, मिले ना जाकर उनको, तभी तो मिले हैं जाकर। तो यही चीज है ना कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने खत लिखना भी था तो वो खत लिखते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को। प्राइम मिनिस्टर को खत लिखने का कोई उनको मकसद हासिल हो नहीं सकता। अब देखिए अच्छा, जो अदालत ने उनके ऊपर रिमार्क्स दिए, क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, जो अदालत ने उनके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं, उन रिमार्क्स के बाद बनता है कि सदर जो है खतो किताबत वजीर आजम से करें? अदालत के रिमार्क्स से तो पता चलता है सदर खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। देखिए अगर वो चीज़ देखी जाए तो उसके बाद तो प्रेसिडेंट साहब को रिजाइन करके घर चला जाना चाहिए था। टर्म तो उनकी वैसे ही कंप्लीट हो चुकी है और जो उनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद अगर देखिए उनके लिए बड़ा जो है ना ये एक इंसल्ट हुई है प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट की इंसल्ट ये नहीं हुई कि अदालत उनकी इंसल्ट करना चाह रही थी, प्रेसिडेंट साहब के अपने अमाल ने उनकी इंसल्ट कराई है। उनके तो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट से अपनी खिफत मिटाने के लिए इस तरह के खत लिख रहे हैं ताकि अपनी ऑडियंस को, पार्टी को एंगेज कर सकें। प्रेसिडेंट साहब जो है वो इस वक्त वो बड़ा लाउडली, क्लियरली, बल्कि क्रीज से बाहर निकलकर वो ये बयान कर रहे हैं कि मैं सदर मुमलिकत नहीं हूं, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनके एक्शंस भी अजहर सिद्दीक साहब जरा क्विकली आपका भी इस पे कमेंट मैं ले लूं, क्योंकि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 4 याद नहीं रहा, 17 याद नहीं रहा, 19 याद नहीं रहा, 41 याद नहीं रहा। ये तमाम आर्टिकल इनको याद हैं, लेकिन जो इलेक्शन का आर्टिकल है वो उनको याद नहीं रहा। क्या मतलब आप समझते हैं कि वजीर आजम को खत लिखने से कोई इस पे फर्क पड़ना है, या उनको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी, जब ज्यादा इंपैक्ट होता? योर टेक ऑन, क्योंकि हसन साहब का ख्याल ये है कि वो ऐसी अपनी खिफत मिटा रहे हैं और खुल के पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, मैं वैसे कभी कभी हैरान होता हूँ आदिल, सारे लोगों ने शोर डाला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन का तो इख्तियार है, सदर का इख्तियार कोई नहीं है। जरा तारीखी हमारी याददाश्त जरा बहुत कमजोर है। बंदे ने, हाँ मैं था उन लोगों में से जो कहता था कि इलेक्शन की तारीख जो है सदर पाकिस्तान ने देनी है, और सदर पाकिस्तान ने वो अपना पूरा जो इख्तियार है वो इस्तेमाल कर लिया। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कोई नोटिस दिए आइन का आर्टिकल 248 को तोड़ते हुए सदर के बारे में रिमार्क्स पास कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी पिच से बाहर होकर खेला। पढ़ लेते मुनीर अहमद की, उसमें सारी वो चीजें लिखी हुई हैं। यानी सदर पाकिस्तान का मौकफ सुना, उनके वकील का मौकफ सुना, और वो आर्टिकल 6 का यानी बता कि आर्टिकल 6 का क्या बताना चाह रहे हैं। उस जजमेंट में लिखा हुआ है आर्टिकल 6 में तरमीम करें, यानी क्या कहना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में एक भी लफ्ज अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल हो तो यानी बड़ा दुख और अफसोस हुआ। क्या असल तो काम था वो तो इलेक्शन कमीशन का था। डेट तो इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान ने बुलाया, क्यों नहीं किया सदर पाकिस्तान? वो मिलने चला गया जनाब इज्जत मुआब अमरीकी सफीर को। ये तो रिकॉर्ड की बातें मौजूद है। और दूसरी बात, जो सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है, बिल्कुल आईनी तौर पर आइन का आर्टिकल 41 अगर पढ़ लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। और सदर पाकिस्तान का जो किरदार है ना वो बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर है। सदर पाकिस्तान ने जो आइन का अपना तारीख कब दी थी अगर साहब, वो तारीख कब दी थी? वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी कि जब तहरीक अदम एतमाद आई हुई थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसमें उन्होंने जो है वो असेंबली तहलील की समरी को मंजूर कर दिया था, जबकि वो हो नहीं सकती थी। अदर सिद्दीक साहब उसकी बात तो कर ही नहीं रहे। जी अदर साहब, हसन साहब जरा बात कर लेने, मैं फिर जवाब दीजिएगा। 13 सितंबर का खतों को मरासिल तो मैंने लिखे सदर पाकिस्तान को, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक अनवर मंसूर साहब को बात तक नहीं करी थी वहां पर। यानी 13 सितंबर को सदर पाकिस्तान का खत है, लिखा हुआ है उसमें कि 6 नवंबर तक 90 दिन पूरे हो रहे हैं, आपने सूबों से डेट कंसल्ट करके ताकि एक डेट दे सके। कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था वो पढ़ते, लेकिन नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने के बजाय बराह रास्त तारीख भी तो दे सकते थे कि नहीं? हो, आप जरा समझिएगा क्या, अब बड़ी मजेदार बात करने लगा हूं। सेक्शन 57 कहता है कि डेट सदर ने नहीं देनी। मुझे ये बताइएगा, आप चाहते हैं कि सदर सेक्शन 57 तोड़ता?
हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो तय ही नहीं किया कि डेढ़ किसने देनी है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए था आर्टिकल 48 की मौजूदगी में सेक्शन 57 को तो सेक्शन 57 आप गालिबन इलेक्शन एक्ट उसका हवाला दे रहे हैं ना, इलेक्शन एक्ट का, तो इलेक्शन एक्ट के लिए उन्होंने आइन तोड़ दिया है। जी बिल्कुल ना फिर वही बात आ गई। अभी तो सदर पाकिस्तान ने भाई सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ना, अभी आप इंतजार करें, नोट आएगा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, वो पढ़ लीजिएगा, आपको सारे सवाल। अच्छा चले ठीक है, आप ज्यादा टेक्निकलिटीज से निकलकर आप ये कह रहे हैं कि उस 57 की वजह से वो रुक गए। और मैं पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। आगे सदर ने अपना काम कर दिया है मतलब आपके ख्याल में, लेकिन रिमार्क्स अदालत ने जो दिए हैं, अब ये भी कमाल है ना, देखें हमारा मसला भी, हमारे वैसे वकील दोस्तों का ये मसला है कि जो जजेस या चीफ जस्टिस जिनके साथ उनके ताल्लुकात थोड़े बेहतर होते हैं, वो अदालत का हर रिमार्क अजीम होता है, लेकिन जहां पर जो है वो थोड़े से इख्तलाफात हो तो फिर कहते हैं अदालत ने ये कर दिया, अदालत ने वो। अदालत क्या करेगा, मेरा तो ये नहीं समझ आता कभी कभार अदालत को कौन सी वाली साइड लेनी चाहिए। शाह साहब मुझे बताइएगा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तो आप लोग भी बहुत कहते हैं, आज सदर मुमलिकत ने भी पीटीआई को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, पीटीआई के मामले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड अब इस वक्त जो है वो बज़ाहिर आप लोगों का और पीटीआई का गम रह गया है ज्यादा कि भाई ये मसला हल करें, कि इसको एड्रेस करें इस इशू को। अभी मतलब आपको क्या दोनों करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सियासी कमेटी बना दी, आप भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो अब पीटीआई और आप थोड़े करीब आ रहे हैं जिस तरह एमक्यूएम और पीएमएलएन करीब आ गई। शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, लेवल प्लेइंग फील्ड चेयरमैन बिलावल साहब ने जो कहा था, आप सही कह रहे हैं, सब पार्टीज के लिए कहा था, जिसमें यह भी है कि पीटीआई को भी इलेक्शन के प्रोसेस में ज़रूर हिस्सा लें और फ्री और फेयर इलेक्शन हो। लेकिन जहां पे फिर एक ये शुरू हो गया कि जी पीटीआई और पीपी का कोई आपस में अलायंस हो रहा है, जो नामुमकिनात में से है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारा कोई उनके साथ अलायंस नहीं है, ना ही होगा, तो इलेक्शन हम अपनी उस पर सब लड़ेंगे और दीगर इत्तेहाद जो बन रहे हैं वो बिल्कुल बने, और हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एहतराम है और उसमें बहुत अच्छी शख्सियात भी शामिल हैं, लेकिन उनसे हम कोई खाइफ नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं और हमें बहुत पुरुमीद हैं कि सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और जो यहाँ पे सपोर्ट है अवाम की, हम स्वीप करेंगे।